हाउ टू कैलकुलेट पीआई ऑफ, पीआई का मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड एंड ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड। समझ आ रही बात? तो देख लेते हैं। अमाइनो एसिड जो है वो ट्राइप्रोटिक और डाइप्रोटिक दोनों होता है। डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक। डाइप्रोटिक का मतलब टू ग्रुप कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, और ट्राइप्रोटिक का मतलब थ्री ग्रुप कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो जो डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड है उसकी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को निकालने के लिए, पीआई को निकालने के लिए क्या करते हैं, pk1 प्लस pk2 अपान 2 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ट्राइप्रोटिक में दो कंडीशन है, ट्राइप्रोटिक में दो कंडीशन है। इसमें चेक करना पड़ेगा, चेक टू वैल्यू, चेक टू वैल्यू। कैसी वैल्यू चेक करना होगा? ऐसी वैल्यूज जो 7 से कम हो, ऐसी वैल्यूज 7 से कम हो, और ऐसी वैल्यू जो 7 से ज्यादा हो। समझ आ रही बात? अगर 7 से दो वैल्यू, जैसे मान लीजिए ट्राई में, ट्राइप्रोटिक का मतलब क्या है और डाइप्रोटिक का मतलब पहले समझो। अभी तक जो आप ये एग्जांपल देख रहे थे ये डाइप्रोटिक का था। देखिए डाइप्रोटिक का मतलब नॉर्मली आप एलानिन को उठा के देखें, NH2 प्लस सॉरी CCOOH एंड H, और यहाँ पे क्या है NH सॉरी CH3 कर देते हैं एलानिन, ठीक, CH3। एक ग्रुप ये है H प्लस डोनेट करने लायक, और एक ग्रुप ये है डोनेट और एक्सेप्ट करने के लायक। तो ये डाइप्रोटिक है ना। अगर इसी साइड चेन में ये CH2 एंड CH2 एंड CH2, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या जुड़ा है NH3 प्लस। ये किसका फार्मूला बन गया? लाइसिन का। इसका लाइसिन का। तो लाइसिन को हमने क्या कहा था? लाइसिन एक ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि नहीं? लाइसिन को ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल में हमने बताया था कि नहीं? दिखा रहा हूं, देखो। लाइसिन एक ट्राइप्रोटिक है। ट्राइप्रोटिक का मतलब थ्री ग्रुप्स कैन डोनेट और एक्सेप्ट क्या? प्रोटॉन, ठीक। तो इसमें अगर आपको ट्राइप्रोटिक में क्या निकालने को कह दिया जाए, पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने को कह दिया जाए, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में 3 वैल्यूज दी होंगी। कितनी वैल्यूज? 3 वैल्यूज। एक वैल्यूज उसकी जब ये अपना डोनेट किया होगा pk1, दूसरी वैल्यू pk2, तीसरी वैल्यू pkr, ठीक, pkr। तो आपको एसिडिक बेसिक ट्राइप्रोटिक कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। अगर 3 वैल्यू दी गई है, जैसे वैल्यू दी गई है 2.1, क्या दी गई? 2.1 एंड 5.1 एंड 8.8 मान लीजिए। 3 वैल्यू दी गई है और कुछ नहीं बोला गया है, कहा गया है कि इसका क्या निकाला जाए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालिए। और दूसरी कंडीशन में क्या लिखा गया है आई एम सॉरी, जैसे कि 2.6 एंड 7.8
एंड 10.2 दिया गया है। ठीक, अब इसमें कंडीशन देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल हैं, इससे रिलेटेड नहीं है, यानी 7 से ज़्यादा 7 से कम इसको भुला जाइए। अभी ये मान लीजिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये भी है, एक क्वेश्चन ये भी है, और क्या कहा गया है, पीआई निकालिए, फाइंड आउट द आइसोलेटेड पॉइंट। अब इन दोनों वैल्यूज में देखिए 2.1, 5.1, 8.8, तो इसमें 2 वैल्यूज कैसी हैं, इसमें एक वैल्यू 7 से ज्यादा है 8.8, ठीक, लेकिन दूसरी वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं है जो 7 से ज्यादा हो। इसमें 2 वैल्यू क्या है, 7 से कम है, तो यहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करेंगे, चेक 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू को चेक करेंगे। अगर 2 वैल्यूज 7 से कम है, क्या है, अगर 2 वैल्यूज 7 से कम है तो उसे ले लेंगे, यानी इसमें 7 से कम 2 पॉइंट, पहले वाले को अगर हम सॉल्व करें, पी आई इक्वल टू 2.1 और 5.1 अपॉन 2, समझ आ रही बात, तो क्या हो जाएगा 1, 1, 2 एंड 5 to 7.2 अपॉन 2, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। 7.2 को जब आप डिवाइड करोगे 2 3 6, ठीक, और हासिल 2 3 6, और उसके बाद 7 में से 6 को घटाओगे 1 आएगा, फिर दशमलव ऊपर चला जाएगा, फिर 2 लाओगे, फिर सॉरी भाई ऐसे आपको 2 3 6 में गड़बड़ा जाएगा। मैं देखो ऐसे देख लो, 7.2 और 2 3 6 अपॉन 1, दशमलव ऊपर गया, 2 2 6 जा 12, 3.6 आ रहा है ना। मैंने इतना आसान इसलिए बताया, कुछ लोग कंफ्यूजिया जाते हैं कैसे आ गया 3.6, है ना। हालांकि आप इतने समझदार हैं कि आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। समझ आई बात, समझ आया, 3.6 समझ में आया, 3.6 समझ में आ गया, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं, इसमें एक वैल्यू क्या है, 7 से कम है, ये वैल्यू 7 से ज्यादा है, ये वैल्यू भी क्या है 7 से ज्यादा है, तो इसमें 2 वैल्यू 7 से ज्यादा है तो ये वाला लेंगे। अगर 2 वैल्यू 7 से कम है, जो देखो 2 वैल्यू देखना है, अगर 2 7 से ज्यादा है तो ज्यादा वाली ले लेंगे, अगर 2 7 से कम है तो कम वाली ले लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो 7.8 प्लस 10 पी आई इक्वल टू 7.8 प्लस 10.2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टू 10, ठीक, इसको ऐड कर लीजिए 10.2 और 7.8, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 8 to 10 0 एंड कैरी 1। अब इसको कैसे जोड़ोगे, 7 और 1 8, 18.0, इट मीन्स 18.0 आ रहा है अपॉन 2, 9.0, यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या आ रहा है, पी आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पी आई इज इक्वल टू 9.0। तो 7 से कम 2 वैल्यू है तो उसको ले लेंगे, 7 से ज्यादा 2 वैल्यू है तो उसको ले लेंगे। समझ आई बात। अगर तीन वैल्यूज दी गई है, इसका मतलब ट्राइप्रोटिक की कंडीशन है, हमें ये नहीं देखना है लाइसिन का है कि आर्जिनिन का है, कौन सी अमाइनो एसिड का है, लेकिन फिर भी आपको ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, हिस्टिडीन का आइसोलेटिक पॉइंट 6.8 होता है, ये बफर की तरह एक्ट करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन इसको पूछा जाता है। समझ आ रही बात, समझ आ गई, समझ आई बेटा। सब लोग बोलते क्यों नहीं, गुंजन, कोमल, अर्चना, ब्रह्मदीन, अर्चिता, वंदना नहीं है क्या, चलो ठीक है, ठीक। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है ना।